जंगल का रोमांचक रहस्य। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके किनारे पर एक गरीब परिवार रहता था। परिवार की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए माँ और उनके बच्चे जंगल से लकड़ियां काटकर शहर बेचा करते थे। हर दिन की तरह उस दिन भी माँ अपने बच्चों को लेकर जंगल गई थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। माँ ने अपने बच्चों से कहा, तुम यहीं बैठना, मैं थोड़ी देर में लकड़ी लेकर लौट आती हूँ। माँ गई ही थी कि तभी एक मक्कार लोमड़ी वहां आ पहुंची। उसकी चालाकी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे शिकारी शंभू की शैतानी मुस्कान हो। लोमड़ी ने सोचा, हाँ, आज तो मेरा दावत का दिन है। वह बच्चों के पास प्यार से जा बैठी और बोली, अरे अरे, कितने प्यारे बच्चे हो तुम सब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों ने सीधे सादे मन से बताया, मम्मी लकड़ियां लेने गई हैं। उन्होंने कहा है यहाँ से कहीं न जाना। लोमड़ी के मन में खुराफाती विचार घूमने लगे। वाह रे, माँ गई तो मेरी मंजिल और आसान हो गई, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने बहुत प्यार से कहा, बच्चों, तुम लोग तो भूख से तड़प रहे होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन सच तो यह था कि खाना बनने वाले वही बच्चे थे। जब लोमड़ी ने अपने दांत चमकाकर एक बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दूर से एक प्यारा बच्चा दिखाई दिया जो गौ माता के झुंड के साथ आ रहा था। उस बच्चे के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके हाथों में बांसुरी थी और उसकी मुस्कान में जादू था। वह बच्चा आते ही बोल पड़ा, अरे लोमड़ी बुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी ने घबराते हुए कहा, बस बस, मैं तो इन प्यारे बच्चों को खाना मतलब खिलाने वाली। तभी वह छोटा बच्चा मुस्कान भरी शैतानी अंदाज में बोला, अच्छा, तो तुम इन बच्चों को खाना बनाकर खिलाने वाली थी या खुद खा जाने वाली थी? ये सुनकर गौ माता जोर से बोल उठी, मुंह ओ, और पूरे झुंड ने लोमड़ी को ऐसे घेरा कि उसकी हवा टाइट हो गई। लोमड़ी ने वहां से जान बचाकर भागना ही ठीक समझा। तभी वह छोटा बच्चा बच्चों के पास आया, उनके सिर पर हाथ फेर कर बोला, चिंता मत करो, अब सब ठीक है। तभी माँ भी वापस आ गई और ये सब देखकर आंसू भरी आंखों से बोली, बेटा, तुम कौन हो जो मेरे बच्चों की जान बचाने आए हो? वह बच्चा मुस्कान भरी नजर से देखता रहा, फिर धीरे से अपनी बांसुरी बजाकर गौ माता के झुंड के साथ गायब हो गया। तब माँ को समझ आ गया कि यह तो स्वयं माखन चोर नंदलाल थे जो बच्चों को बचाने आए थे। उस दिन के बाद माँ ने हमेशा राधे राधे का जाप करना शुरू कर दिया। कहानी से शिक्षा, जो रखवाला है उसके सामने कोई भी शैतान टिक नहीं सकता। बोलो राधे राधे, माखन चोर कन्हैया लाल की जय। ऐसी ही मजेदार, रोचक, बुद्धि तेज करने वाली कहानी को सुनने के लिए निधियन मनुष्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।